नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम द ईयर के बारे में बात करेंगे। ईयर क्या क्या होता है, कैसा होता है, कौन कौन सी उसमें बोन होती है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। फंक्शन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉप आपके 7 एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाया इसमें। ठीक है, 7 एमसीक्यूज आपके यहाँ पर होंगे। तो इसमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चाहे वो नीट का हो, यूपीएससी का हो, एचपीटेट का हो, एचपीटीएसटी का, यूपीटेट का, यूपीटीएसटी का हो। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जो है ये द ईयर के बारे में आपको लिखा हुआ है। और ये हमारा 25वां लेक्चर है बायोलॉजी एमसीक्यूज का। इससे पहले हम 24 लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आई बटन में ऊपर देखिएगा ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट। ठीक है, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो इसका ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा जो है बायोलॉजी का बैच लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो बायोलॉजी का बैच है उसमें आपको एनरोल कैसे करना है। तो आपको कोड यूज़ करना है B2QFI। ठीक है, और कैसे एनरोल करना है आपको, यहाँ पर आपको आई बटन में ऊपर वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिए। ठीक है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस बायोलॉजी बैच में जो जो हमारा लाइव सेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन अगर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए उसका, ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको जो है पे करना पड़ेगा 450 रुपीज़। ठीक है, 450 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो लाइव सेशन जो है इसका फ्री है बिल्कुल। 3 बजे जो है आप मेरे साथ इसको जुड़ सकते हैं 3 PM पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एचपीटेट जीएसटी आर्ट्स के नोट्स भी हैं 220 रुपीज़ में। साथ ही साथ सीटेट के साइकोलॉजी के नोट्स भी है 200 रुपीज़ में। ठीक है, और टेट मेडिकल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, टीएसटी मेडिकल क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी आपको 30 रुपीज़ में यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, लाइव सेशन में आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये। और बायोलॉजी बैच जो है आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आपको स्टोर सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। लाइव सेशन में जुड़िए, अच्छे से जुड़िए, मैं आपको वहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ डिस्क्राइब करना हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस। तो देखिए बॉडी बैलेंस कौन मेंटेन करके रखता है बॉडी का पार्ट, तो वो आपका करता है ईयर्स। तो ईयर्स जो है आपके एक तो हियरिंग का काम करते हैं, दूसरा बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए जो ईयर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है। एक है आपका आउटर ईयर, और एक है आपका मिडल ईयर, और एक है आपका इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में आपके पास पिन्ना और आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जिसको हम कैनाल बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है, जितनी भी आपकी वाइब्रेशंस होती है वो कौन कलेक्ट करता है, पिन्ना कलेक्ट करता है एयर से, और उसी के थ्रू जो है साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स इज द पार्ट ऑफ। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है जिसको हम कैनाल बोल देते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि वो किसका पार्ट है, वो आउटर ईयर का पार्ट है, आउटर ईयर का पार्ट। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये कैनाल होती है एक छोटी सी, और यही जो है आगे जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम में खुलती है। तो ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं हम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द ईयर ड्रम ऑल्सो कॉल्ड एज। तो वो होती है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, और कैनाल को क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, और सेबेशियस ग्लैंड्स ये आपको याद रखने हैं, ये वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। और वैक्स कहाँ सिक्रेट होता है, आपके ईयर्स के अंदर। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। तो सेबेशियस ग्लैंड्स वहाँ पर होते हैं। तो याद रखना है कि ईयर ड्रम क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। देखो ये 3 जो है बोन्स हैं आपकी ईयर की। ठीक है, ये तीनों बोन्स किसकी है, ईयर्स की हैं। तो इसी ईयर में जो है, ईयर की बोन में जो है एक जो है बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, कौन सी होती है, वो स्टेपीज होती है। ठीक है, स्टेपीज। तो ये आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो स्मॉलेस्ट बोन पूछी गई थी, तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज। अगर आपको पूछी गई लार्जेस्ट बोन, तो वो होती है आपकी फीमर होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बोन इज अटैच टू ओवल विंडो ऑफ कोक्लिया। तो देखिए कौन सी बोन जो है वो आपकी ओवल विंडो कोक्लिया से जो है अटैच होती है। तो याद रखना है कि स्टेपिस जो है वो अटैच होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो मेलियस है आपकी वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखिए, जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं कि जो आपकी साउंड वेव्स है जो वो जो है वो ट्रांसमिशन हो ईयर के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद फेरिक्स। अब इनमें से कौन जो है वो कनेक्शन करता है मिडल ईयर और फेरिक्स के बीच में। ठीक है, तो वो है आपका यूस्टेचियन ट्यूब। वो है आपका बी ऑप्शन, यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो कनेक्शन करता है मिडल ईयर कैविटी और फेरिक्स के बीच में। ठीक है, और जो आपका प्रेशर को इक्वलाइज करना हो ईयर ड्रम के अंदर तो वो भी कौन करता है? वो यूस्टेचियन ट्यूब ही करता है। एक और चीज़ याद रखना है कि इनर ईयर में जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लेबिरिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ बोलते हैं। और जो लेबिरिंथ का जो आपका कॉइल्ड पोर्शन होता है वो कोक्लिया होता है। ठीक है, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई भी जो है एक तरह से ईयर का जो है पार्ट है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कुछ मतलब इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स वगैरह, जैसे हेयर सेल्स वगैरह होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में ही होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ। जो ओटोलिथ ऑर्गन है वो किसका पार्ट है? तो वो ईयर्स का पार्ट है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो ओटोलिथ ऑर्गन में जो है आपका ये एक यूट्रिकल होता है, एक सैक्यूल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यूट्रिकल और सैक्यूल किसका पार्ट है? ओटोलिथ ऑर्गन के। तो ये 7 क्वेश्चंस की मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी फिर मिलेंगे इसी टाइम पे मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ जो बैच क्लासेस मैंने चलाई है लाइव सेशन में आप जुड़िएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे उसके बाद वो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी मेहनत लगती है बनाने में और करने में, थोड़ा बहुत तैयारी भी करनी पड़ती है पहले। तो इसके लिए जो है आपको भी जो है थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। अगर लाइव सेशन में नहीं जुड़ सकते आप तो जो है आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। लाइव सेशन का में जुड़ने का फ़ायदा भी एक है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। कुछ मैं ये भी करूँगा कि जो मेरे पीडीएफ्स होते हैं, जो पुराने पीडीएफ्स हैं, जो मेरे इस 20-40 लेक्चरों के जो पीडीएफ्स हैं प्रीवियस, वो भी मैं आपको उसमें ही डाल दूँगा। और वीडियोस भी डाल दूँगा एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।